कामायनी पर कई व्याख्याएं तो हुई हैं, लेकिन इको फेमिनिज्म के आधार पर कामायनी पर विचार करना मेरा लक्ष्य है। एक ज़माने में जब स्त्रीवादी आंदोलन शुरू हुआ था, तब स्त्रीवादियों ने ये घोषित किया है कि प्रसाद ने स्त्रियों के प्रति अन्याय किया है। लेकिन मेरा दावा ये है कि प्रसाद जी ने सचमुच स्त्री शक्ति को पहचान लिया है। वो स्त्री केवल एक स्त्री नहीं है, विवेकी स्त्री है। कामायनी में श्रद्धा जो पात्र हैं वो आधुनिक नहीं है, वो बिल्कुल समकालीन है। मैं तो ये या कामायनी उस महाकाव्य की विशेषता, आधुनिक महाकाव्य की विशेषता ये है कि वो रूपक है। रूपक का मतलब तो उसका अर्थ हम तो समय के अनुसार तो उसकी व्याख्या हम तो दे पाएंगे। तब इस समय के अनुकूल बनाकर मैं तो कामायनी की व्याख्या तो करना चाहूँगी। और उसमें श्रद्धा, मैंने कहा, एक विवेकी स्त्री। श्रद्धा ने ही मनु को जीवन की ओर प्रेरित किया है। वो पुरुष स्वभाव है, वो असली जो चीज़ है वो पहचानता नहीं है, वो सुख की ओर पागल होने वाला है। देव संस्कृति का नाश हुआ। क्यों नाश हुआ, इस पर प्रसाद जी ने संकेत किया है कि एक जमाने में उपभोग संस्कृति तो बढ़ गई है। उस उपभोग संस्कृति में तो या वो स्त्री के प्रति पुरुष की जो दृष्टि, इस ओर भी उन्होंने संकेत किया है और प्रकृति को कुचल डाला है। लेकिन कामायनी में प्रसाद जी ने कहा, प्रकृति रही दुर्जय, कभी भी कुचल डालना मुश्किल है। तब इन सबको समझकर हमारी जो स्त्री कथा पात्र हैं वो मनु को जीवन की ओर लाने की कोशिश तो करती है। मनु धीरे धीरे जीवन की ओर आ गया है, फिर भी अपनी पुरानी जो संस्कृति है उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो पुरानी संस्कृति आजकल की जो संस्कृति है, आजकल की उपभोग संस्कृति सचमुच हमें तो एक विनाश की कगार पर तो खड़ा करती है। वो याद दिलाती हैं सचमुच प्रसाद जी उस समय के कामायनी के माध्यम से, आधुनिकता के आरंभ में लिखित उसके माध्यम से। इसके बाद मनु हमारी श्रद्धा की जो लालन पालन है और इससे तो दूर चले जाते हैं। उसके सामने तो हिंस्र मृग और जानवरों की हत्या करना और यज्ञ कार्य करना, असुरों के साथ मिलकर तो काम करना, मतलब एक प्रकार की आसुरी वृत्ति उसमें जाग उठी है। लेकिन श्रद्धा उस समय भी उसे वापस बुला रही है, यह नहीं है हमारी जिंदगी। हमारी उसने ये करके दिखाया कि घर का महत्व क्या है, जीवन में विकास क्या है, प्रकृति से मिलकर जीना, कुटिया बनाकर उसने आगामी संतान की प्रतीक्षा में कैसे एक सिंपल ललित जीवन के माध्यम से हमें तो कहां तक पहुंचना है ये उन्होंने दिखाया। लेकिन मनु इससे तो इससे दूर होकर, इन सबसे असंतुष्ट होकर तो मनु चला जाता है। अंत में आकर यह आधुनिकता का जो स्वरूप है, या आधुनिकता के सारे लक्षणों से युक्त इड़ा के हाथ में वो फंस जाता है। लेकिन इड़ा भी एक स्त्री है। इड़ा ने कई बार संकेत किया है, हे मनु, ये नहीं है तुम्हारा लक्ष्य। कारण प्रत्येक स्त्री के माध्यम से प्रसाद जी ये दिखाना चाहते हैं क्या है जीवन संदेश, क्या है जीवन दर्शन। आधुनिकता के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आने वाले इड़ा भी ये दिखाते हैं मनु से, यही तो कहते हैं, मनु ये नहीं है जीवन, सबको जीने की अनुमति दे दो। लेकिन अंत में मनु इसमें भी पराजित हो जाते हैं। ये पराजय, ये मैंने पहले ही सूचित किया है कि पुरुष द्वारा निर्मित एक अलग संस्कृति का परिणाम है।
ये आधुनिक जो संस्कृति है पुरुष सत्तात्मक पूंजीवादी व्यवस्था का उत्पन्न है। इसे बचना है। इसे बचने का मार्ग सचमुच अनेक लोगों ने कामायनी पर यह आरोप लगाया है कि कामायनी के अंतिम भागों में दर्शन है, केवल वो आध्यात्मिक दर्शन है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि कामायनी के अंतिम भागों में जीवन दर्शन क्या है, ये प्रसाद जी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यहाँ हिमालय से शुरू होकर संघर्ष, वहां तो संघर्ष है, उस संघर्ष से वे दूसरी एक हिमालय पर, वही हिमालय पर जब पहुंचते हैं तब मनु का मन तो कितना शांत मन है। कारण श्रद्धा ने यह सिखाया या किसी भी जीव जंतु में कोई अंतर नहीं है। यहाँ इको फेमिनिज्म अथवा पारिस्थितिक चिंतन का मूल जो आधार है, मूल जो दर्शन है, हरित आध्यात्मिकता हम तो देख सकते हैं। हरित आध्यात्मिकता मतलब या ये तो साधारण आध्यात्मिकता नहीं है, धर्म केंद्रित आध्यात्मिकता नहीं है। धर्म केंद्रित आध्यात्मिकता में फासिज्म आने की संभावना है। इस आध्यात्मिकता में प्रत्येक जीव जंतु में जो चैतन्य है, इसे मानकर इसका आदर करने को और उसके प्रति प्रेम करने का पाठ सीखना है। ये मनु ने अंत में तो सीख लिया है। या प्रत्येक जीव जंतु, और देखिए ये पाठ सचमुच सीखने के लिए, ये दृश्य देखने के लिए अन्य इड़ा और उसका जो बेटा है, ये सब मिलकर जा रहे हैं सचमुच। किसके लिए? इस भेदभाव को दूर करने का कामायनी का जो दर्शन है वो तो उसने, वहां तो मनु कह रहा है। अभी तक मनु ने सोचा स्त्री का शोषण, या वो चाहे श्रद्धा हो इड़ा हो, उसका शोषण करने के लिए वे तो लालायित थे। वही मनु अंत में तो श्रद्धा से कह रहा है, हे देवी तुम कितनी महान हो। यह स्त्री के महत्व को उसने पहचान लिया और पेड़ पौधों को उनमें सौंदर्य वो देख रहा है। या इस प्रकार का जो फर्क मनु में जो आ गया है, इसका मूल कारण श्रद्धा तत्व है। ये श्रद्धा तत्व है औरों को जीने दो, खुद जीना है। खुद जीना है। खुद जीना मतलब तो क्या है? विवेकी बनकर जीना है, तब हमें सुख मिलता है। या वो तो शांति के मार्ग में नहीं जाते हैं तो हमें कैसे खुद अपने को बनाना है। वो तो शुरू में ही प्रसाद जी श्रद्धा के माध्यम से तो कह रहे हैं, श्रद्धा अपना परिचय दे रही है। वो कहते हैं मैं स्वतंत्र प्रकृति की हूं। साधारण, देखिए उस समय के एक कवि के मुंह से आने वाले शब्द नहीं है वो। एक स्वतंत्र स्त्री ही स्वतंत्र ढंग से सोचकर विवेकी बन पाएगी। वो विवेकी स्वर श्रद्धा के माध्यम से, कारण कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। सभी लोग उस समय की स्त्रीवादियों ने कहा श्रद्धा का पूर्ण शोषण, श्रद्धा को छोड़कर तो मनु गया है। इस प्रकार की एक बुद्धिहीन, शुक्ल जी ने भी यही कहा, कहाँ है बुद्धि? बुद्धि तो नहीं है, उसमें केवल भाव ही काम करता है। या मुक्तिबोध ने भी कहा है इसका सबसे ज्वलंत पात्र तो ईड़ा है। लेकिन ईड़ा भी श्रद्धा के सामने तो नतमस्तक हो जाती हैं। इसलिए तो नतमस्तक हो जाती हैं, श्रद्धा में जो विवेकी तत्व काम करता है इससे वो प्रभावित हो गई है। कामायनी पूरा का पूरा वही है, श्रद्धा तत्व का समर्थन है। वो तो साधारण बुद्धिहीन स्त्री नहीं है, विवेकी एक स्त्री का निर्माण उस समय प्रसाद जी ने किया। इसलिए वो तो फेमिनिस्टों के आगे हैं, समय के अनुकूल उस श्रद्धा का प्रयोग करके हमें तो आगे की ओर जाना है, शांति के लिए, अहिंसा के लिए, संघर्ष को दूर करने के लिए, पुरुष के परिष्कार के लिए, पुरुष संस्कृति के परिष्कार के लिए इको फेमिनिज्म की अनिवार्यता है।